ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम बच्चों की डिमांड थी बीएड फाइनल ईयर प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में ले आने के लिए, इसलिए मैं लेके आया हूँ। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, ये बीएड फाइनल ईयर प्रथम प्रश्न पत्र है, ये लेके आया हूँ। हम सबसे पहले देखते हैं योग। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पार्ट 1 आज स्टार्ट करते हैं। योग। योग का अर्थ क्या होता है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ मिलाना या जोड़ना है। अर्थात योग ऐसी कला है जो जीवन को भली भांति समझकर उसे परम पिता परमात्मा से मिलने का मार्ग बतलाती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार मन की वृत्तियों को रोकना योग है, अर्थात चित्त की चंचलता का दमन ही योग है। पतंजलि के द्वारा बताया गया है कि मन की वृत्तियों को रोकना, आपके मन जो चंचलता होती है उसको रोकना ही योग होता है, क्योंकि चंचलता का है दमन ही करना योग का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम आपसे देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है। शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है? शैक्षिक प्रशासन का अर्थ होता है, मुख्यतः शैक्षिक प्रशासन का अंग्रेजी में अर्थ होता है एडमिनिस्ट्रेशन, अतः प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। इस प्रकार शाब्दिक रूप से प्रशासन का अर्थ हुआ अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा में लीन रहना। प्रशासन और प्रबंधन को प्रायः शिक्षाविद एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, जो कि भ्रांतिपूर्ण। वास्तव में प्रबंध का काम केवल नीति निर्धारण करना होता है, जबकि प्रशासक का कार्य नीतियों व योजनाओं को कार्य रूप से पारित करना ही होता है। प्रशासक का क्या अर्थ होता है? नीतियों एवं योजनाओं को कार्य रूप से पारित करना, ये आपका होता है प्रशासक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन क्या है? विद्यालय प्रबंधन से क्या होता है? विद्यालय प्रबंधन से तात्पर्य किसी संगठन का या संचालन करने अथवा नियंत्रण संबंधी व्यवस्था करने से होता है। विद्यालय प्रबंधन क्या? तो किसी भी विद्यालय, कोई भी हो, किसी भी कार्य की योजना को एक संगठन का संचालन करने के लिए जो नियंत्रण संबंधी व्यवस्था होती है उसे प्रबंधन कहा जाता है। प्रायः प्रबंधन, प्रशासन तथा संगठन शब्दों का प्रयोग भ्रमवश समान अर्थ में किया जाता है। यद्यपि कुछ सीमा तक ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं तथा इनमें अत्यधिक उभयनिष्ठता पाई जाती है। वास्तव में ये तीनों शब्द 3 भिन्न भिन्न अर्थों में इंगित करते हैं। प्रशासन शब्द से तात्पर्य मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी ढंग से अनुकूलतम उपयोग करके संगठन के उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया से होता है। प्रबंधन से तात्पर्य उन कार्यकारी क्रियाकलापों से होता है जिसके द्वारा कोई प्रशासक अपनी नीति निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। बजट का अर्थ क्या होता है? बजट का अर्थ बहुत सिंपल में अगर आप समझेंगे, किसी भी कार्य को करने से जो बजट, जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका जो अनुमान लगाया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उसे बजट कहते हैं। बजट का अर्थ किसी कलावधि या प्रयोजन के लिए प्रस्तावित व्यय का अनुमान होता है, जिसकी पूर्ति के साधन भी बताए जाते हैं। यह व्यय की स्वीकृति प्रदान करने वाला एक लेख पत्र होता है, जो सत्ता के सामने इस बात का प्रतिवेदन किया जाता है कि पिछले वर्ष प्रशासन का संचालन किस प्रकार किया गया, वर्तमान में खजाने की स्थिति कैसी है और उसके आधार पर आगामी वर्ष के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में एक वित्तीय व्यवस्था कैसे की जाएगी। बजट में भूत और वर्तमान की सूचनाएं एकत्र कर भविष्य के लिए वित्तीय योजनाएं बनाई जाती हैं। इस प्रकार बजट का अर्थ प्रतिवेदन होता है। अनुमान, प्रतिवेदन, अनुमान और प्रस्ताव तीनों से एक साथ ही लगाया जाता है। प्रतिवेदन, अनुमान और प्रस्ताव, ये तीनों प्रकार की इसमें बातें लगाई जाती हैं, इसे बजट कहते हैं। बजट बहुत इंपॉर्टेंट, बजट जरूर दे के जाइए क्योंकि पेपर में आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समय सारणी का महत्व क्या? तो समय सारणी हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कोई कार्य करने के लिए आपके समय सारणी निर्धारित रहता है तो आप काम एकदम बखूबी तरीके से सही कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे विद्यालय की अनेक दैनिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की दृष्टि से समय सारणी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में समय सारणी एक ऐसे दर्पण का कार्य करती है जिसमें विद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम प्रतिबिंबित होते हैं। विद्यालय के सुसंचालन हेतु यह एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में सामने आती है। इसके द्वारा विद्यालय के समस्त कार्यों को सुगमता पूर्वक संचालित किया जाता है और मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम ढंग से प्रयोग करके विद्यालय के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। वस्तुतः समय सारणी शिक्षकों को, विद्यार्थियों एवं प्रधानाध्यापक सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है और सभी को अपने अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति सजग करती है। समय सारणी के अनुसार कार्य करने से विद्यालय में उत्तरदायित्व, सहयोग एवं समन्वय की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक कुशल प्रधानाध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए?
एक कुशल प्रधानाध्यापक के अंदर कौन से गुण होना चाहिए? एक कुशल प्रधानाध्यापक के अंदर निम्नलिखित गुण होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य का होना जरूरी है, कार्य कुशल होना जरूरी है, सहनशील होना जरूरी है, चरित्रवान होना जरूरी है, अच्छी आदतों का होना जरूरी है, नेतृत्व की क्षमता होना जरूरी है और आदर्शवान होना जरूरी है। ये सब निम्न कारण हैं, जो 6 इंपॉर्टेंट कारण हैं जो एक प्रधानाध्यापक के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं समय सारणी बनाने के सिद्धांत। समय सारणी बनाने के निम्नलिखित सिद्धांत है। जैसे थकावट का सिद्धांत। थकावट शारीरिक शिथिलता एवं कार्य कुशलता के ह्रास की सूचक होती है। इसमें विषय की दुरूहता एवं समय दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। दिन में मध्यांतर के पहले और दिन के अंतिम घंटे में सरल से सरल विषय को पढ़ाने में अरुचि सी लगती है। इसी प्रकार सप्ताह का सोमवार और शनिवार का दिन अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से सबसे खराब दिन होता है, क्योंकि यह छुट्टी के पहले और छुट्टी के बाद का समय पड़ता है। समय सारणी बनाते समय इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। विभिन्नता का सिद्धांत। यह विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। बच्चों को लगातार बहुत समय तक एक ही विषय या एक से अधिक विषय पढ़ाते रहना अथवा ऐसे विषय पढ़ाना जो जल्दी थकान पैदा कर देते हैं बहुत हानिकारक होते हैं। अपेक्षित है कि एक ही विषय लगातार अधिक समय तक न पढ़ाया जाए, यदि ऐसा आवश्यक न हो तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या होते हैं? शैक्षिक प्रशासन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग देना, शिक्षा में अपव्यय की समस्या दूर करना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना, अच्छी परंपराओं का संरक्षण करना, स्कूल व समुदाय को एक दूसरे के निकट लाना, ये शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ताकि आपका समय न लगे, क्योंकि आप ये सब मैराथन क्लासेस से समझे एक प्रकार के, क्योंकि आप थोड़े समय में ज़्यादा पॉइंट कंटेंट पाएं। शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत क्या है? शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। बालक प्रधान शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत। हेलो हेलो अभी मैं आपको शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित बताए हैं। जो बालक प्रधान शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत होना चाहिए, सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित का सिद्धांत होना चाहिए, कार्यक्रमों तथा नीतियों के निर्धारण का सिद्धांत होना चाहिए, प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य से का अंग्रेजी शब्द हेल्थ होता है, जिसका अभिप्राय सुरक्षा तथा निरोगता से लिया जाता है। सामान्यतः स्वास्थ्य का अर्थ उस स्वस्थ दशा से लगाया जाता है जिसके द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क के समस्त कार्य सुचारू रूप से सक्रियतापूर्वक संपन्न किए जाते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा में स्वस्थता या निरोगता की अवस्था होती है। मुक्तता या शारीरिक रोग या दुख का अभाव होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य शब्द अंग्रेजी के हाइजीन का रूपांतर माना जाता है। अंग्रेजी शब्द हाइजीन यूनानी शब्द हाइजिया से निकला है। यूनानी स्वास्थ्य की देवी को हाइजिया के नाम से पुकारते थे। जो यूनानी थे वो देवी को हाइजिया के नाम से पुकारते थे, स्वास्थ्य देवी को। वे इस देवी को स्वास्थ्य रक्षक मानते थे। इस प्रकार हाइजीन शब्द का अर्थ स्वास्थ्य रक्षा से संबंध रखता है, परंतु आधुनिक काल में इस शब्द का अर्थ व्यापक रूप से लिया जाता है। अर्थ की व्यापकता के अनुसार हाइजीन के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा तथा शारीरिक विकास से संबंधित अनेक बातें आती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रजातांत्रिक प्रबंधन क्या है? प्रजातांत्रिक प्रबंधन व्यक्ति का सम्मान प्रजातंत्र की मूल अवधारणा व आवश्यकता होती है। विद्यालय के प्रत्येक बालक को उसके रुचि, क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराएं। प्रजातांत्रिक राष्ट्र में शिक्षा प्रशासक बालकों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक व संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के विकास पर ध्यान देने में विश्वास करता है। यही कारण है कि हमारे राष्ट्र में शिक्षा प्रशासन बालकों के वैयक्तिक व सामाजिक विकास एवं इसके परस्पर समन्वय पर ध्यान देता है एवं इसी के माध्यम से राष्ट्र के विकास के स्वप्न को साकार करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं राज्य स्तर पर शिक्षा संबंधी क्या? राज्य स्तर पर शिक्षा संबंधी कार्य निम्न है। शिक्षा का नियोजन, वित्त का प्रबंधन, नियमावली का सृजन, संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा पर नियंत्रण। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मुख्यतः मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसका व्यवहार व आंतरिक मानसिक स्थिति सामान्य होती है। भाटिया के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और अवसरों की प्रति कितनी अच्छी तरह समायोजित होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्य क्या होते हैं? जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्य प्रत्येक जिले की शिक्षा का उत्तरदायित्व जिला विद्यालय निरीक्षक पर होता है। वह जिले के प्रमुख माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करता है
और साथ ही प्राथमिक विद्यालय की प्रगति पर भी ध्यान रखता है। जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के अलावा जिले में 5 से 6 उप जिला विद्यालय निरीक्षक भी होते हैं। बालकों के विद्यालयों के लिए भी निरीक्षकों की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रबंधन के मूल तत्व कौन से हैं? प्रबंधन के मूल तत्व निम्नलिखित हैं: नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन, संप्रेषण, समन्वय, मूल्यांकन। ये 6 प्रकार के मूल तत्व होते हैं। नियोजन होता है, नियंत्रण होता है, निर्देशन होता है, संप्रेषण होता है, समन्वय होता है, मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, शिक्षा में शिक्षक अभिभावक सहयोग का क्या अर्थ है? अभिभावकों और शिक्षकों का एक ऐसा संघ या संगठन है जिसकी सदस्यता विद्यालय और बालक के हित में अभिभावक तथा शिक्षक के दोनों ग्रहण करते हैं। विद्यालय इस प्रकार के संघों का निर्माण इसलिए करता है कि अभिभावकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके। संघ के सभी सदस्य सामूहिक रूप से प्रयत्नपूर्वक ऐसे मांगों की खोज करते हैं जिनके द्वारा बालकों की अधिकतम लाभ मिल सके। ये विद्यालय की योजनाओं, परिस्थितियों और अभावों को समझते हुए इसमें इस प्रकार से परिवर्तन एवं परिवर्धन करते हैं कि विद्यालय का स्तर कुछ निश्चित क्षेत्रों में उन्नत हो सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का स्वरूप, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए। योग्य व्यक्तियों के द्वारा प्रशिक्षणों की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग होना चाहिए। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के परिणामों से छात्रों का अवगत कराना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, शैक्षिक प्रबंधन का प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शैक्षिक प्रबंधन को निम्नलिखित प्रभावित करते हैं: ऐतिहासिक कारक, दार्शनिक कारक, आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक और भौगोलिक कारक। ये सब है जो शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। एनजीओ का शिक्षा में क्या योगदान है? एनजीओ का शिक्षा में वर्तमान समय में हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज एनजीओ के माध्यम से हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में शिक्षा दी जा रही है। बहुत से प्रांतों में जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है वहां विश्व की शैक्षिक इकाइयों के माध्यम से भोजन, वस्त्र, पाठ्य सामग्री आदि मुहैया करा के दीक्षा दी जा रही है। एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनजीओ जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विद्यालय भवन किस प्रकार होना चाहिए? विद्यालय भवन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए: प्रशासनिक भवन होना चाहिए, उत्तम कक्ष होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, सभागार होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा विभाग होना चाहिए, कामन कक्ष होना चाहिए, पुस्तकालय कक्ष होना चाहिए और भंडार कक्ष आदि का होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, समय सारणी के प्रकार। समय सारणी निम्न प्रकार की होनी चाहिए: सामान्य समय सारणी होनी चाहिए, कक्षा समय सारणी होनी चाहिए, शिक्षक समय सारणी होनी चाहिए, खेल समय सारणी होनी चाहिए, गृह कार्य समय सारणी होनी चाहिए, परीक्षा समय सारणी होनी चाहिए। ये निम्न प्रकार से समय सारणी होनी चाहिए। पुस्तकालय से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है? पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थी अपने बुद्धि का विकास करते हैं और अध्ययन की प्रवृत्ति डालते हैं। पुस्तकें हमारे जीवन की पथ प्रदर्शक होती हैं। इनके द्वारा हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय का होना अति आवश्यक होता है, इसलिए विद्यार्थियों को के साथ साथ अध्यापकों को भी लाभ होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुस्तकालय की व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक को क्या उपाय करने चाहिए? प्रधानाध्यापक को चाहिए कि यह योग्य अध्यापकों की एक कमेटी बना दे जो प्रतिवर्ष अच्छी पुस्तकों की एक सूची बनाकर पुस्तकालय अध्यक्ष के पास भेज दिया करे तथा उन पुस्तकों को सुविधानुसार मंगाने का प्रयत्न करता रहे। प्रधानाध्यापक को चाहिए कि प्रतिवर्ष पुस्तकालय में व्यय होने वाली धनराशि को निश्चित कर दे। पुस्तकालय कमेटी प्रतिवर्ष पुस्तकालय का व्यय होने वाले धनराशि में ज्ञानवर्धक पुस्तकें मंगाती रहे। शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं निम्नलिखित हैं। शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं निम्नलिखित हैं: सहयोग एवं समन्वय का अभाव, शिक्षा पर नियंत्रण की समस्या, समग्र मूल्यांकन की समस्या, कुशल मानव संसाधन की समस्या, वित्तीय अनुदान एवं धन की समस्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शिक्षा में पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? शिक्षा में पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द सुपरविजन का हिंदी अनुवाद होता है दिव्य दृष्टि। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि पर्यवेक्षण यह वह अनोखी प्रक्रिया है जिसमें पर्यवेक्षक अपनी दिव्य दृष्टि से समस्याओं को ढूंढता है और उनका समाधान प्रस्तुत करता है। पर्यवेक्षण के संबंध में केवल शाब्दिक दृष्टिकोण ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इसके स्वरूप का स्पष्ट अवबोध प्राप्त करने के लिए विभिन्न विद्वानों के विचारों से परिचित होना भी आवश्यक होता है। किम्बल वाइस के अनुसार पर्यवेक्षण सेवा की एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य शिक्षकों का कार्य उत्तम ढंग से करने में मदद करना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद द्वारा कानूनी दर्जा 1960 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। इस आयोग के 9 सदस्य होते हैं। इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर तथा शिक्षा प्रणाली के उत्थान विषय में परामर्श देना होता है, नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना करना और पुराने विश्वविद्यालय के कार्यों को बढ़ाने के संदर्भ में मत व्यक्त करना,
विश्वविद्यालय से उनकी आर्थिक स्थिति, परीक्षाएं, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्यों के विषय में सूचना प्राप्त करना होता है। विश्वविद्यालय के आर्थिक स्थिति की जांच करना और सरकार विश्वविद्यालय को दी जाने वाली सहायता के अनुदान से संबंध में सूचना देना होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाए। थैंक यू।